ओम श्री महागणाधिपत समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है भगवान शिव के आभूषण के बारे में जानना। आप सभी जानते हैं भगवान शिव के आभूषण क्या है सांप और गले में रुद्राक्षमाला, मुंडमाला वगैरह। देखिए, सारी देवी देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, विष्णु जी वगैरह दिव्यांबर पहनते हैं, प्रकाशमान आभूषण पहनते हैं, नवरत्न खचित मुकुट पहनते हैं। लेकिन इन सबसे सुप्रीम जो है देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो है, सांप को आभूषण क्यों बनाया, गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं? क्या पागल है क्या? है जरूर इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा ना, वो हम जानने के प्रयत्न करेंगे। जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई जिज्ञासु पूछे या कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हेड़ना भावना से भी बोल सकते हैं, क्या सांपों का गले में डाल के मुंडमाला डाल के डांस करने वाले पागल आदमी को आप भगवान बोलते हैं करके? तब तो जवाब देने के लिए हम लोग तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सांप का पर्याय पद क्या है। सांप का पर्याय पद नाग, सर्प, भुजंग, भोगी, फणि, धनंजय, कालह, ये सारी जो है सांप का पर्याय पद है। इसमें हम जो है कालह मतलब सांप वो शब्द को लेंगे। कालह मीन्स समय, कालह मीन्स मृत्यु। सो कालह कालह इस पदों को जो है ना इधर उधर जो है संस्कृत में यूज़ करते रहते हैं। सो सांप जो है समय और मृत्यु का प्रतीक है। तो जिसको समय से डर नहीं है, मृत्यु से डर नहीं है, वही सांप को गले में डाल सकते हैं। जैसे कि धरती पर जो है जो भी प्राणी समय में उत्पन्न होता है और समय में विलय हो जाता है या तो मृत्यु हो जाता है। इससे इसका मतलब है कि ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट तिथि में रहता है। आप हम लोग जनरली समझते हैं कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उन लोगों को मृत्यु नहीं है करके। नहीं, उन लोगों को भी है। मैं अभी समझाता हूँ। जैसे कि वो लोग अमृतपान पिया ना तो मृत्युंजय नहीं हुए हैं, अमर हुए हैं। अमर मतलब त्रिदश हुए हैं। इसलिए देवताओं का दूसरा नाम है त्रिदशा, मतलब हमेशा 30 साल के उम्र के ही रह जाएंगे, ना बीमार होंगे ना वृद्ध होंगे, जैसे कि तैसे। लेकिन एक मनवंतर तक वैसे रहेंगे। प्रेजेंट वैवस्वत मनमंत्र में आदित्य गण जो है देवताएं हैं, इंद्र पोस्ट में जो है पाक शासन करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मतलब ये जो हमारी लोकसभा और स्पीकर जैसा है, 5 साल के लिए लोग चुन के आते हैं, कोई स्पीकर बनता है, उसके बाद जो है दोबारा फिर चुन के कोई दूसरे लोग आते हैं। जैसे कि दूसरे मनवंत्र में फिर दूसरी गण कोई देवता बनेंगे, कोई दूसरे व्यक्ति इंद्र बनेंगे। तो उन लोगों का जो है बदलाव है ना। उन लोगों का मृत्यु मतलब उन लोगों का बदलाव है। जैसे कि प्रेजेंट वैवस्वत मनवंतर छोड़ के नेक्स्ट छोड़ के आने वाले मनवंतर में रौच मनवंतर बोलते हैं, उसमें बलि चक्रवर्ती इंद्र बनने जा रहे हैं। तो उन लोगों को मृत्यु मतलब है बदलाव, है ना, वो तो होता रहेगा। जैसे कि त्रिमूर्तियों में, त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी यानी महेश्वर। इसमें जो है विष्णु और शिव समय से पार हैं, अविनाशी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो है कुछ कल्पों के बाद ये चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड के साथ विलय हो जाते हैं महाप्रलय में, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है कुछ समय के पश्चात समय के अधीन है, कालाधीन है, वो भी विलय हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के लिए काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है स्थितिकार मतलब पालन करता, लॉ एंड ऑर्डर, और लयकार है शिव जी। ऐसी भगवान के 3 काम अगर के जनरली हम समझते हैं। लेकिन भगवान के 5 कृत्य हैं। ये क्या क्या है? उसमें से भगवान शिव 3 अपने पास रखा हुआ है। लय, तिरोधान, अनुग्रह। लय के समय में रुद्र कहते हैं, तिरोधान के समय में महेश्वर बोलते हैं और अनुग्रह के समय में सदाशिव बोलते हैं।
सो ये तीनों मूर्ति जो है ना, जो जो दिया हुआ कामों के अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहेंगे। ब्रह्मा जी कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं स्थितिकार भी बन जाऊंगा और स्थिति भी करूंगा, और स्थितिकार ये कभी नहीं कह सकता है कि मैं लयकार भी हूँ, मैं लय भी करूंगा करके, है ना। बोलने से बोल सकता है लेकिन सीमा को लांघ नहीं सकते हैं। जब ब्रह्मा जी विलय हो जाएंगे तो जब सृष्टि नहीं रहेगा तो स्थितिकार, है ना, उनके तो कोई काम तो नहीं रहेगा विष्णु जी को। जब कोई गांव है, कोई छोटा टाउन है, कोई शहर है, तब ना पुलिस और पुलिस मशीनरी, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की आवश्यकता पड़ता है। जब ये सृष्टि खत्म हो जाता है तब विष्णु जी जो है अपनी स्वरूप और स्वभाव बदलाकर एक छोटा सा शिशु बनकर जो है महाप्रलय जलों में एक बरगद के पेड़ के पत्ते में जो है सोते रहते हैं। उनके सारे विश्व चैतन्य जो है उनके अंदर समाहित हो जाता है ना। तो वहाँ ब्रह्मा जी नहीं रहा और विष्णु जी का स्वरूप और स्वभाव जो है बदल गया, है ना। लेकिन सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के समय में भी, सृष्टि विलय होने के बाद भी शिव का जो है स्वरूप स्वभाव में कोई बदलाव नहीं रहता। सृष्टि के पहले भी वो निराकार परब्रह्म है और साकार परब्रह्म है और निर्गुण है, कालातीत है, गुणातीत है। प्रेजेंट सृष्टि रहते वक्त भी उनका यही स्वरूप और स्वभाव है। ये सृष्टि और प्रेजेंट ब्रह्मा जाने का भी जैसे कि वैसे रहेंगे। इसीलिए शिव जी के लिए ही एक नाम है मृत्युंजय। मृत्युंजय मतलब बदलाव नहीं है, परिवर्तना नहीं है, जैसी की वैसी है ना। मृत्युंजय महामंत्र शिव जी का है ना। तो इधर जो है ना समय का उनके ऊपर प्रभाव है, ना मृत्यु मतलब बदलाव का कोई प्रभाव है। इसीलिए इन दोनों का प्रतीक जो है सांप को वो गले में अपने आभूषण बनाया है। अब समझ गए ना आप लोग। दूसरा, सामान्य सांपों का जो रोड के बगल में घूमता सांपों का धारण नहीं करेंगे, समस्त सांपों का राजा वासुकी को अपना कंठाभरण बनाया। इसीलिए शंकराचार्य एक श्लोक में बोलते हैं, आकाशेन शिखी समस्तपणिनां नेत्राकलापे नतानुग्राही प्रणवोपदेश निनदैहि केति योगीयते। समस्तपणिनां नेत्राकलापे, संस्कृत में नेत्रा मीन्स आंख, नेत्रा मीन्स नेता, यही हिंदी में नेता बन गया। समस्तपणिनां नेता यानी वासुकी को आपने कंठाभरण बनाया करके, और इसके साथ श्रेष्ठ नाग जो है उनके तन पर हैं अनेक रहते हैं। अच्छा, दूसरा मुंडमाला। मुंडमाला जो है कोई सामान्य पृथ्वी पर जनों का कोई मुंड उठा के वो अपनी माला नहीं बनाया है। जब मैंने बताया ना तीनों मूर्तियों में ब्रह्मा जी जो है समयबद्ध है, विनाश हो जाता है महाप्रलय में, सृष्टि के साथ चले जाते हैं एक ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा विलय हो जाते हैं तो शिव जी है ना पूरी दया से, करुणा से, अनुग्रह से उनके तरफ देखते हैं। बेचारा पूरा सृष्टि करके, सृष्टि करता रह के हमारी तीनों मूर्तियों में रह के अब चले गए करके अनुग्रह से क्या करते हैं, एक पोस्टमस अवार्ड जैसा, प्रशंसा पत्र जैसा क्या करते हैं, उनके 4 मुंड है ना ब्रह्मा जी को, वो चारों मुंड को उठा के एक माला बन के अपने गले में डालते हैं। तो शिव जी के गले में माला का साइज कितना बड़ा हो गया, इससे ये प्रतीत है कि कितने सृष्टि, कितने ब्रह्मा जी आए और कितनी सृष्टि, कितने ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन शिव जी शाश्वत है, जैसी कि वैसी बैठा हुआ है ना। यही है मतलब शाश्वत तत्व का चिन्ह है उनके गले में मुंडमाला। इसीलिए माँ आदिशक्ति पार्वती जो है जब भी कालिका अवतार में किसी से युद्ध करना है तो मुंडमाला पहनती है। मुंडमाला का चिन्ह ये है इनविंसिबल, है ना, मतलब अभेद्य, अपराजिता, शाश्वत, है ना। जब शिव जी का जो है तो सिक्के के उस तरफ शक्ति है ना। ये सब जो है ना अभेद्य है, शाश्वत है, अपराजिता है, कोई जो है पराजित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए माँ काली भी जो है मुंडमाला पहन के युद्धभूमि में दिखती है। तो ऐसी जो है शाश्वतत्व और समय और मृत्यु बदलाव के पार हैं शिव जी, इसलिए सदाशिव
है ना। शाश्वताय नमः, शशिधराय नमः, हराय नमः, दक्षध्वर हराय नमः, ये सारे नाम हैं उनके अनेकों नामों में। तो ये अपने शाश्वतत्व को दिखा रहे हैं, है ना। चेंजलेस, फॉर्मलेस, निर्गुण निराकार परब्रह्म तत्व को दर्शा रहे हैं ये नागाभरण और जो है मुंडमाला का पहनकर। तो ऐसे विषय जो है हम सब जानना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग आरती करते हैं ना, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। तो जब आरती देते वक्त जो है ये सब हम लोग एक बार महादेव का इस अटूट, अभिन्न, अभेद्य और निश्चल तत्व को जो है हम सब लोग एक बार स्मरण करना चाहिए। आप सबको शुभ हो, मंगल हो, स्वस्ति। ओम नमः शिवाय।